नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 1 आराधना जो पद्य है जिसके कवि हैं बसंत बाटव, जिनका जन्म 1922 और निधन 2002 में हुआ था। श्री बसंत बाटव ख्यातनाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। यहाँ जो प्रस्तुत प्रार्थना है उसमें सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना और बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। तो बच्चों, ये जो प्रार्थना यहाँ पर हमें दी गई है तो उसका भावार्थ हम देखेंगे। तो पहली पंक्ति है यहाँ पर कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो इसका अर्थ होता है कि कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आएँ और सब एक दूसरे के हित की बातें सोचें, सब एक दूसरे का अच्छा सोचें। इसका गुजराती अर्थ है कि कवि कहे છે કે મારી આજ પ્રાર્થના છે કે શરીર અને મનથી સત્ય શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય, લોકો સત્યને માર્ગે ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે। आगे की पंक्ति है कि दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, वेदना को परख पानी जगाए सब वेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि कवि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो संवेदना भावना है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए कवि जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोगों के मन में दुखी लोगों के प्रति एक ममता भरी भावना होनी, उनके प्रति दया भावना होनी चाहिए, उनके अंदर संवेदना होनी चाहिए और वो लोग दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। ठीक है, यानी कि जो पैसादार वर्ग है वो क्या करें कि जो गरीब लोगों के उनके मदद के लिए, ना कि उनको पूरा का पूरा सहारा ही दे दे, नहीं, उनके लिए ऐसे काम करें ताकि वो अपनी गरीबी दूर करके अपने आप को एक आगे लेकर आ सके। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, कुछ भी हो, है उनको ऐसे स्टेज पूरे करें ताकि वो अपने जीवन में सुधार ला सके। तो इसका गुजराती अर्थ है कि कवि प्रार्थना करे છે કે દુઃખી લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે અને લોકો એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરે, દુર્બળોના રક્ષણ માટે જ શક્તિ અને સાહસનો ઉપયોગ થાય છે। फिर देखिए यहाँ पर जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आसो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। क्या बताया गया है? इसका गुजराती अर्थ होता है कि सौना जीवन में नवो प्रकाश फैलाए, सौना हृदय में सुंदर भावनाओं होय, सौना मन में सुंदर आशाओं होय અને સૌ માનવતાની પૂજા કરે, બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય प्राप्त करे, એ જ प्रार्थना છે। और अंतिम जो पंक्ति है उसका वो है कि भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना।
इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं। जैसे कि मनुष्य के अंदर ये होता है कि ऊंच नीच का फर्क होता है, रंग भेद का भेदभाव होता है, बराबर, पैसे यानी अमीरी गरीब का भेदभाव होता है, बराबर, छुआछूत का भेदभाव होता है। ये सब सारे भेदभाव भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक मानवता सबके अंदर कायम हो, बराबर, कोई किसी से दुश्मनी ना कर सके, किसी के प्रति किसी को नफरत ना हो और सब एकता की एकता की भावना लेकर और सब स्वतंत्रता महसूस करें। ગુજરાતી અર્થ કે કવિની ઈચ્છા છે કે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના બધા ભેદભાવ દૂર થઈ જાય, કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ ન હોય અને લોકોની ખરાબ ભાવનાઓ નષ્ટ થઈ જાય, સૌ મનુષ્યો એકતાનો અનુભવ કરે, આપણે સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરીએ છીએ। ઓકે મિત્રો, તો આ સુંદર મજાની જે કવિતા છે એટલે કે પ્રાર્થનારૂપી જે કવિતા છે તે અહીં પૂર્ણ થાય છે। નીચે તમને શબ્દાર્થ પણ આપ્યા છે। प्रार्थना तो थसे निवेदन करना या भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर को की मांगना। मांगल्य यानी कि मंगलकारी, नित्य यानी कि निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना यानी कि पूजा, वेदना यानी कि कष्ट व्यथा, परख यानी कि गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, संवेदना यानी अनुभूति या सहानुभूति, दुर्बल यानी कमज़ोर, साधना यानी कि उपासना, आराधना यानी अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग, आस यानी कि आशा, भरोसा, सहारा, कामना, मानवता यानी कि मनुष्यता, आसना यानी कि आराधना, भक्ति, धैर्य यानी कि धीरता, धीरज, सब्र यानी अभ्यर्थना यानी कि अनुरोध या विनती, अस्त्र यानी कि ओझल, अंत, नाश, समाप्त, बैर यानी कि दुश्मनी, शत्रुभाव, वासना यानी कि कामना। तो मित्रों, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको इस पूरी जो कविता है उसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।